When I told my friends about my third trip to Agra, they asked, "Are you again going to see the same Taj Mahal?" "Why not?" I said. And their first reaction was, "Aren't you bored of it?" In simple words, boring means not interesting. And after having seen the Taj Mahal twice before, was I really bored of it? Let's find out. Okay, so it's a new morning in Agra और मैं अभी हूँ अपनी प्रॉपर्टी एका विला में. You know the thing that I'm liking the most about this stay is कि एक तो right from the food that you eat to the way you are treated, everything you get such a homely feeling here. And दूसरी चीज़ ये कि ये सिर्फ place to stay नहीं होगी आपके लिए, ये लोग experiences curate करते हैं. तो आज हम एक ऐसी जगह जा रहे हैं, it's called Secret Taj. हम एक point पे पहुँचेंगे जहाँ से ताज का एक बहुत अच्छा व्यू मिलता है. And it's not very talked about, which is why I think it's called Secret Taj. तो चलते हैं, देखते हैं वो लोकेशन एग्जैक्टली कहाँ पड़ती है, क्या व्यूज़ मिलते हैं वहाँ. एंड आई टेक यू अलोंग. तो हमारी फर्स्ट लोकेशन पे हालांकि हम एडमायर वो ही सेम ताजमहल को कर रहे थे, लेकिन वहाँ की भीड़ से कोसों दूर इतनी भरी दोपहर में इस छतरी के नीचे बैठकर एक अलग पर्सपेक्टिव को महसूस कर पाना, वो ही इसको अलग और इंटरेस्टिंग बना रहा था. सो आई एब्सोल्युटली लव दिस एक्सपीरियंस. मैंने इनफैक्ट फ़ोटोज़ में भी देखा, विंटर का व्यू भी बहुत अच्छा है जब पूरे क्लाउड्स होते हैं एंड इट लुक्स लाइक फ्लोटिंग ताज, इट लुक्स लाइक ताज इज़ फ्लोटिंग ऑन द क्लाउड्स. सो दैट वाज आल्सो अमेजिंग. आई थिंक बेस्ट टाइम यहाँ आने के लिए सनराइज़ या सनसेट रहेगा. एंड अभी चलते हैं. वी हैव 2 more काइंड ऑफ व्यू पॉइंट्स टू कवर, जिसमें ताज इज़ गोइंग टू बी विजिबल फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स, डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स. तो इस वीडियो में आगरा बियॉन्ड ताज का मतलब ये नहीं है कि हम ताज नहीं देखने वाले. इट्स जस्ट वॉचिंग ताज फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स एंड डिफरेंट लोकेशंस. सो लेट्स गो. तो इन मिट्टी के टीलों और झाड़ियों के बीच गुजरते हुए मैं यही सोच रही थी कि यहाँ ताज का क्या काम. लेकिन जब मैं वहां पहुंची तो ताजमहल ने अपने आप को ऐसे रिवील किया कि इस बोरिंग सी जगह के साथ साथ मेरे एक्सपीरियंस को भी इंटरेस्टिंग बना दिया. और थर्ड लोकेशन पे पहुंचने की तो जर्नी ही इतनी इंटरेस्टिंग थी. आगरा के रूरल साइड गेहूं के खेत और खुले मैदान से गुजरते हुए हम पहुंचे एक ऐसी जगह जहां से ताजमहल कुछ ऐसा दिख रहा था. सो वी आर एट आवर थर्ड व्यू पॉइंट, जिसमें हम वाटर बॉडी के बिल्कुल एडजेसेंट खड़े होकर ताजमहल के व्यू को एडमायर कर पा रहे हैं. एंड मेरे लिए ऑनेस्टली इस एक्सपीरियंस से पहले ताजमहल मेंट दिस वन पिक्चर विच वॉज वेरी सिमेट्रिकल, जो सामने से ली गई है और सामने आप जाओ उसको देखो. बट आज 3 डिफरेंट पॉइंट से देखकर ताजमहल, आई थिंक आई फेल्ट रियली गुड बिकॉज आई कुड सी अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव जो आपको क्लोज से नहीं मिलता है. बिकॉज ऑब्वियसली जब आप वहाँ होते हो तब आप यू आर इन द ताजमहल, नाउ यू आर एबल टू सी इट फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स, जो आपको एकदम सिमेट्रिकल नहीं दिखेगा. सो इट्स अ वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस ऑनेस्टली. एंड इस पूरे टूर के बारे में व्यू पॉइंट से भी ज़्यादा आई थिंक इट्स अबाउट द जर्नी, चाहे इट्स साइकिलिंग, चाहे इट्स वॉकिंग टूर. यू वॉक फ्रॉम दोज विलेजेस, यू ऑब्जर्व देयर लाइफ एंड वीट फील्ड्स से आप गुजर रहे हो, वो सब काफ़ी अच्छा है. एंड आई एम श्योर विंटर्स में इट विल बी अ मोर प्लेजेंट एक्सपीरियंस. ओके, सो सीक्रेट ताज के एक्सपीरियंस के बाद अब हम जा रहे हैं सिकंदरा फोर्ट.
सिकंदरा फोर्ट एक और बहुत इंटरेस्टिंग जगह है. I've been there before but it's really really beautiful. I'm still looking forward to go there. ओके सो वी हैव विजिटेड सिकंदरा फोर्ट. वैसे इस जगह का नाम सिकंदरा है. ये अकबर टूम है, अकबर का मकबरा है यहाँ पे. एंड यू नो द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग दैट आई फाउंड अबाउट दिस प्लेस इट वॉज कि Akbar actually started the construction of this place when he was alive, of course. So basically he planned that he's going to be buried here, which is so rare, right? So that's the most interesting thing I found. And you want to talk about the Chota Darwaza जो तू बता रहा था? Oh yeah, so it is a belief that यहाँ पर entrance पे यहाँ बाहर अभी हमें नज़र आएगा एक छोटा दरवाज़ा है. सो कहा जाता है कि अकबर की हाइट छोटी थी और जब वो चाहते थे कि जब भी कोई भी यहाँ पर एंटर करे तो वो भी झुक के आउट ऑफ रिस्पेक्ट एंटर करें पैरामीटर के अंदर. सो या दैट इज़ द रीज़न कि वो दरवाज़ा थोड़ा छोटा बनाया गया था. सो अ लॉट ऑफ स्टोरीज अटैच्ड टू दिस प्लेस बेसिकली. तो आज ताज को 3 अलग पर्सपेक्टिव से देखने के बाद मुझे नहीं पता था कि हमारी जर्नी अभी तक खत्म नहीं हुई थी. लेकिन इस बार मैं उस सफेद संगमरमर की इमारत की बात नहीं कर रही. आई एम टॉकिंग ऑफ अ डिफरेंट ताज, द रेड ताज. Well, so Taj Mahal is not the only monument that's built out of love. I am at this place called Red Taj, and मुझे लगता है कि सब लोग सारे टूरिस्ट ताज महल पे तो जाते हैं, but this is such an underrated place. So this is basically the tomb of John Hessing, who was a Dutch traveler, and then he got into the army. He was given responsibility of Agra Fort, and then it was attacked. So basically, this is the opposite, which means this is built by his wife. Built out of love for him by his wife, while Taj Mahal mein it's the opposite case. So this is also like really beautiful, really good architecture, again symmetrical, and I think इसी वजह से उसको Red Taj बोलते हैं. So definitely something, a place that I would recommend when you're in Agra, when you're done with Taj Mahal. तो इस आगरा ट्रिप ने मुझे ये जरूर सिखा दिया कि लाइफ में अगर कुछ बोरिंग लगने लग जाए तो उसको नए पर्सपेक्टिव से देखने की कोशिश जरूर करनी चाहिए. और अगर फिर भी बोर्डम ना मिटे तो आके ताजमहल को ही डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देख लो, वो जरूर इंटरेस्टिंग लगेगा और आपके भी मुंह से निकलेगा वाह ताज.